अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर लाहौर में इस टाइम शदीद बारिश हो रही है और इस शदीद बारिश के मौसम में सियासत का माहौल काफ़ी गर्म है। ईद ख़त्म हो गई है और अब ईद के बाद 17 जुलाई का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है, जहाँ पर 20 नशिस्तों पर यहाँ पंजाब और शहर लाहौर में ज़िमनी इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। मैं अभी लाहौर के हल्का PP 168 पर मौजूद हूँ, जहाँ से मलिक नवाज अवान साहब और असद खोकर साहब जो है यहाँ से मद्दे मुकाबले है। 2018 के जनरल इलेक्शंस में यहाँ से चुके असद खोकर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निश्चित से कामयाब हुए थे। तकरीबन 1.5 लाख के करीब इस हलके में जो है रजिस्टर्ड वोट है। NA 131 है। ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ से MNA है। खासा मुश्किल हलका है ये तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि सूरत हाल जो है यहाँ पर, सियासी सूरत हाल जो है यहाँ पर काफ़ी गर्म भी है। और ज़ाहिर बात है हर MP की और हर यहाँ पर बंदे की यहाँ पर यही ख्वाहिश है कि उनका कैंडिडेट यहाँ से कामयाब हो। लेकिन अब देखना यह है कि 17 जुलाई के दिन PP 168 की आवाम यहाँ पर किसके हक़ में फ़ैसला देती है। अभी हम जाएंगे नीचे बाज़ार में, इलाके में जाएंगे, हल्के में जाएंगे और हल्के की आवाम से पूछेंगी कि PP 168 की आवाम इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है। दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम PP 168 में मौजूद हैं और ये चुंगी अमर सिद्धू का इलाका है। ये मेन बाज़ार है। यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है, यहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर लोगों से ज़रा बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि 17 जुलाई को आखिर यहाँ पर PP 168 की आवाम किसको वोट देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर, किसको वोट देना है आपने? आपका दिल क्या कहता है, दिल क्या मानता है आपका? हमारा दिल मानता है कि हम इमरान खान को वोट दें। अच्छा, क्या वजह इसकी? बस वो हमें अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो इन्होंने आन के हर चीज़ को डबल रेट पे कर दिया। हाँ। वो तो थे मगर उनके रेट कम थे। हाँ। अब ये हर चीज़ तो महंगाई है। हाँ। हर चीज़ डबल रेट पे दे रहे हैं। लेकिन आप बताएं ना कि अभी भी यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, एक मलिक असद अली खोकर साहब हैं, एक अवान साहब हैं, आपको क्या लगता है दोनों उम्मीदवारों में से आपको बेहतर कौन लगता है? बेहतर तो सभी का जोर एक जैसा ही है। हाँ। मगर देखो अब कौन इज्जत जिसको दे। चले कौन किसको जीते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लगता है आपको कि 17 जुलाई को ये 168 की आवाम किसको वोट देगी और क्यों वोट देगी? वजह क्या है? मियां साहब को वोट देंगे। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये हमारा ख्याल करते हैं। अच्छा, हमारा ख्याल अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ। और महंगाई से हमें बचाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी लोग ये कहते हैं मियां साहब के दौर में बड़ी वाह महंगाई हो गई है। नहीं, मियां साहब के दौर में कितना महंगा हो गया है। मियां साहब के दौर में महंगाई नहीं होती। अच्छा, हाँ जी। मेरे भाई अभी यही कह रहे थे, कि इमरान कहते कि इनके दौर में महंगाई ज्यादा हुई है। नहीं, मियां साहब के में नहीं होती। नहीं होती भाई, वो कह रहे मियां साहब के दौर में महंगाई नहीं होती। मियां साहब वो ये नहीं होगी, इमरान खान के दौर में होती है। मगर वो जब आए हैं ये तो रेट हर चीज़ का डबल कर दिए इन्होंने। उनकी हुकूमत में 150 रुपये पेट्रोल था, अब देखो 250 रुपये पेट्रोल हो गया। ठीक है, कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा। अच्छी बात है, अगर कहते हैं तो मान ये कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। वोट किसको देंगे आप? हम मियां साहब को देंगे। मियां साहब का कैंडिडेट कौन है जी? मियां साहब का इस इलाके से उम्मीदवार कौन है? रमजान भट्टी साहब। नहीं, रमजान भट्टी साहब तो पहले MPA थे। अब बताए ना, अब यहाँ का MPA कौन है? उसका नाम अब जो लड़ेगा इलेक्शन, उसका नाम मुझे याद नहीं है। असद खोकर साहब पहले PTI में थे, अब वो नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो हमारा फायदा सोचेंगे। फायदा सोचेंगे। जी जी। भाईजान, पहले भी तो यहाँ के MPA थे ना। हाँ। पहले क्या फायदा सोचा उन्होंने जो अब फायदा सोचेंगे? वो अपने फायदे के लिए नहीं थे आए, अब इधर भी आए हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, क्योंकि PTI खत्म हो चुकी है। हाँ। PTI खत्म हो चुकी है, सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं। अच्छा, अगर इस मुल्क का, इस इलाके का कुछ सोच सकता है अच्छा, तो वो तहरीक लब्बैक की हुकूमत है। TLP और कोई नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अब इस हल्के की क्या सियासी पोजीशन क्या देख रहे हो आप? सियासी पोजीशन ये देख रहे हैं, मुकाबला काफ़ी सख्त है। हाँ। लेकिन हम तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को वोट डालेंगे। हाँ। आज नहीं, कल नहीं, हम नहीं, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कि तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह ऊपर आएगी। चलो सही है, ठीक है। खान साहब, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस हल्के से? PTI जीतेगा। PTI
ये जो कैंडिडेट है यहाँ पर असद अली खोखर साहब और मलिक नवाज अवान साहब, दोनों ही पहले पीटीआई से थे, ये भी पहले पीटीआई में थे और अवान साहब भी पीटीआई में। तब आपको क्या लग रहा है अब आपकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? हम पीटीआई के साथ है। पीटीआई के साथ है? पीटीआई के साथ है। लेकिन नून लीग के बारे में लोग यहाँ कहते हैं नून लीग काम बड़े कराती है यहाँ पर। नहीं पता चल जाएगा, पीटीआई जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ। क्या लगता है आपको कि लाहौर की 4 सीटें हैं, क्या लगता है आपको कि ये 4 सीटों में कितनी सीटें जीतेगी पीटीआई? इंशाल्लाह हमारा उम्मीद जो है सारा जीतेगा, सारी जीतेगी इंशाल्लाह। लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। वही तो लोटा है ना। अच्छा, हाँ, कोई वोट देगा इसको, तोड़ा देगा उसको वोट। लेकिन ये लोग नहीं वोट देंगे असद खोखर साहब को। नहीं देंगे। असद खोखर साहब, एक सेकंड, ये भाई ये खान साहब ये कह रहे हैं कि खोखर साहब को कौन वोट देगा? ये कंपटीशन होगा, हो सकता है असद खोखर जीत भी जाएं और रह भी सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी टाइट है। लेकिन आप ये बताएं ना, ये तो डी सीट हुए थे। हाँ। अब आप ये बताएं कि आपको लगता है ये जो इलाके की आवाम है वोट देगी, खोखर साहब को वोट देगी या अवान साहब को वोट देगी? वोट होता है पॉलिसी का, लीडरशिप का वोट होता है। जो लीडरशिप के साथ है वो वोट उस आप किसको देंगे? मेरा तो और हल्का है, अच्छा, आपका हल्का मैं है। और है। हाँ जी। लेकिन अगर आप इस हल्के के होते आप किसको वोट देते? मैं तो पॉलिसी को देख के वोट देता आप हूँ। किसकी पॉलिसी को आपको लगता है किसकी पॉलिसी दुरुस्त लगती है आपको? इसमें डिफरेंट पार्टीज हैं, वो जो उनकी मुख्तलिफ है, जैसे पीपल्स पार्टी है उनकी भी अच्छी पॉलिसीज थी, इसी तरह मुख्तलिफ है। खान साहब आपको क्या लगता है खोखर जिंदाबाद या अवान जिंदाबाद? PP 168 से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह जी पीटीआई जिलेगा, मलक अयाज इंशाल्लाह अवान। हम पीटीआई के साथ है, अभी भी है, इंशाल्लाह मरने तक पीटीआई के साथ है। हाँ, लेकिन ये खोखर साहब भी तो पीटीआई में थे, इस इलाके के एमपी भी रहे हैं पहले भी। क्या तरक्याती क्या काम हुए 4 सालों में जब वो एमपी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? क्या करके गए आपके लिए? वो पहले वैसे कुछ काम नहीं किया था ख़ास, कि हम याद करेगा किसने ये काम किया वो काम किया, ख़ास कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह मलक अवान जीतेगा, इंशाल्लाह बड़ा काम करेगा। अच्छा। हम पीटीआई के साथ है इंशाल्लाह। हमारा तो इधर वोट नहीं है, जब भी होगा तो इंशाल्लाह उधर हमारा वोट है, वो पीटीआई जीतेगा, इधर भी पीटीआई जीतेगा। हाँ तो जी। आपको क्या लग रहा है ये जो ज़मीनी इलेक्शन अभी होंगे 20 जुलाई को, 20 नशिस्तों पर हो रहे हैं, कितनी आपको क्या लगता है पीटीआई कितनी सीटें जीतेगी? इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि हमारा तो ये कोशिश है कि सारे जीतेगा, सारा ना होगा फिर जो है ना इंशाल्लाह रिजल्ट सही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, अंकल से बात करते हैं। अंकल सलाम अलैकुम। अंकल कौन जीतेगा यहाँ से 17 जुलाई को 168 का हल्का? अब ये कारकर्दगी भी है कि कौन जीतता है कौन हारता क्या है। लगता है खोखर साहब की क्या परफॉर्मेंस क्या रही 4 सालों में? खोखर साहब की तो कोई कारकर्दगी नहीं। फिर वोट किसको देना अब? मैंने तो इमरान खान को देना। इमरान खान को देना है। लेकिन पहले जब ये खोखर साहब जब पीटीआई में थे तब भी तो यहाँ पर अवाम ने जितवाया था ना इनको, तो उस टाइम फिर क्या सोच के जितवाया था? अगर ये कोई बंदा सोच रहा है कि खोखर अब फिर जीतेगा, तो इसका मतलब पीटीआई ने काम किया है। हाँ। तो पीटीआई ने अगर काम किया है तो फिर पीटीआई को वोट देना चाहिए। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है मुकाबला तो बड़ा टफ है? मुकाबला टफ है, हाँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला जीतेगी। अंदर के इलाकों में क्या सूरत हाल है? अंदर के तो इलाकों में इस तरह लोगों की ज्यादा हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? जो यंग बच्चे हाँ, हैं हाँ। उनकी तो सारी पीटीआई की और तरफ। आपकी? मेरी भी पीटीआई की आप भी तरफ। तो, लेकिन मैं आप यंग भी- ही नहीं हूँ, लेकिन आप भी यंग ही हैं। लेकिन मैं पीटीआई की तरफ हूँ। क्या वजह पीटीआई की तरफ दोबारा जाने की? वो शुरू से? दोबारा मैं शुरू से पीटीआई की शुरू से तरफ। पीटीआई को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है यहाँ से अवान साहब जीतेंगे? हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे बिल्कुल चलो, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन जीतता हुआ लग रहा है आपको इस हल्के से? मलिक असद खोखर साहब? ये जो है ना जी रश लग रहा है मुझे तो वो मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी यहाँ से। तो अच्छा, क्या वजह है इस बात की? इसकी वजह ये कि ये कारोबारी लिहाज से अच्छे हैं, ताजरों के हक में अच्छे हैं, ये मीशत के हिसाब से अच्छे हैं, ये जो है ना ये अपना लोगों का रोजगार अच्छा हो जाता है, कारोबार खुल जाता है, इस वजह से जो अच्छे हैं ये। लेकिन अभी तो लोग बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा कर दिया, बिजली बहुत महंगी कर दी। ऐलान तो किया है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, 2 दिन के बाद जो है ना खुशखबरी देंगे वहाँ हमको, जो है ना पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है ना ये वो पहले जो महंगाई हुई है उसके ऊपर जो काम हो रहा है अभी, तो इंशाल्लाह वो जब अच्छा, करेंगे ये तो बताइए, ये जो खोखर साहब है ये तो मुनहरिफ थे पीटीआई से, पीटीआई के खिलाफ उन्होंने वोट भी दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि नून लीग के अंदर ही बड़ी ऐसी बातें थी कि नून लीग को कोई और नहीं मिला,
टिकट देने के लिए, तो आपको लगता है कि लोग अब वोट देंगे यहाँ पर? देखें, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या करते हैं लोग, इसको वोट देते हैं किसको देते हैं, लेकिन नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। आप इसी हल्के से? जी नहीं, मैं ताजपुरा स्कीम से हूँ। ताजपुरा स्कीम से? जी जी। वहाँ पे भी मेरे ख्याल से हो रहा है इलेक्शन? हाँ जी, वहाँ पे भी हो रहे हैं। गड़ीशा वाला इलाका? जी जी जी। वहाँ पे क्या उम्मीद लग रही है आपको? वहाँ से भी उम्मीद यही लग रही है इंशाल्लाह। हाँ जी, नून लीग लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी। ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, ये बड़ा कड़ा मुकाबला है। पहले ज़िमनी इलेक्शन हो जाते थे, अब 20 नशिस्तों पर हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है यहाँ पर इस दफा, नून लीग का या पीटीआई का? ये तो मेरा ख्याल है कि सवाल पूछने वाली बात नहीं है, हर बंदे को पता है कि वोट किसका हक है। पीटीआई का। पीटीआई का? जी, इमरान खान। अच्छा, लेकिन नून लीग फिर क्या करेगी? देखिए ना, ये 168 है, ये इन्होंने हमेशा ऐसे ही किया है। ये गेम है, गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उम्मीद है कि इस बार गेम चलेगी नहीं। देखिए ना, 100 यूनिट दे रहे हैं, अब ऐलान शुरू हो गए हैं कि पेट्रोल। मुझे ये बताएं कि 100 यूनिट, मुझे ये आप बाजार में कितने लोग बैठे हैं, ये सबसे गरीब मोची होगा, इससे पूछे इसके यूनिट कितने सड़ते हैं, इससे पूछे 100 यूनिट इसका भी नहीं होगा, इसका भी 100 यूनिट नहीं होगा। ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ हैं। और ये पहली तो बात है ये कि हमजा शहबाज शरीफ के ये इख्तियार में है ही नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, ये तो सूबाई का इख्तियार ही नहीं है जो उसने ऐलान कर दिया। अब उसका बाप है, वो शायद बाप से पूछ के ऐलान किया, किस तरह ऐलान किया, ये तो हमारी समझ से बाहर है। 168 में मलिक असद खोकर साहब है, ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ के MNA है, आप बताएं मलिक नवाज अवान भी साथ है। अब ये सारे मुनहरे फ़रक़ीन है। जब पहली बात तो ये है कि यहाँ के जो MNA है ना, वो राना मुबशर इकबाल साहब हैं, और ख्वाजा साद रफीक का बिल्कुल थोड़ा सा हल्का इसमें ऐड है। 31 का? हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का ऐड है। और इंशाल्लाह जो असद खोकर साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, ऐसा होगा नहीं। ये बताएगा, क्योंकि 4 साल वो यहाँ के MP भी रहे, 4 सालों में खोकर साहब की परफॉर्मेंस क्या रही? इस परफॉर्मेंस खोकर साहब की नहीं, परफॉर्मेंस पीटीआई गवर्नमेंट की रही है। जो फंड सबसे ज़्यादा फंड इस बंदे को मिला, जो पीटीआई के पुराने वर्कर थे, उन बंदों को इस चीज़ से जेलसी थी कि यार हम 2008 से या 2000 से पीटीआई के साथ हैं, इस बंदे को क्यों फंड दिया जा रहा है। मगर समझ से बाहर है कि इसने क्या देखा, क्या सोचा, अब हमारी समझ से बाहर है। फिर खोकर साहब को यहाँ पर? हाँ, इनके खुद के बकौल है। ये थोड़े दिन पहले उन्होंने वो तमाशा टीवी पे इन्होंने खुद ही बयान दिया है कि मुझे 5 अरब का जो फंड मिला है, सबसे बड़ा मेरा जो प्रोजेक्ट है 30 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट करने वाला बंदा और इतना फंड मिलने वाले बंदे को अब लोगों को भी समझ आती है कि हमारे इस एरिए के MPA रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो CM रहे हैं, इस सीट से जीत के वो CM बनते रहे हैं, तो 10 साल उसने हुकूमत में आके CM साहब ने क्या किया। और अवान साहब की क्या पोजीशन लग रही है आपको? इंशाअल्लाह ताला नवाज साहब की पोजीशन 17 जुलाई की शाम को पता चलेगा। ये लोगों के ख्यालात, क्योंकि वो निज़ाम ख़त्म हो गया कि चल भाई चौधरी के पीछे सब लोगों का अपना ज़मीर है, लोगों की अपनी सोच है, अपनी सोच पे वोट देना है। हर बंदे, मेरा ख्याल है ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वोट किसको देना। जो है बिरयानी की प्लेट और कीमे के नान पे नहीं बिकता, वो सारे ऐसे नहीं है। कुछ लोग कीमे के नान खा के भी अब वोट नहीं देते। अब वो ज़माना बदल गया। नान पे मटन को आना चाहिए, कीमे वाला नान खा ले, बाकी बाद में देखेंगे। कीमे के नान पे मटन वाला हो, बिल्कुल ऐसे ही है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और ज़ाहिर बात है ये हल्का है यहाँ पर 168 का। और वैसे ही आप ज़रा देखिए कि बारिश ज़रा यहाँ पर हुई है। चाचा ही क्या हाल है? इधर आओ, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी हम आज बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से, किसको वोट दे रहे हैं आप? वोट तो इधर की जो पार्टी है ना, जो काम करवाती हैं उनको ही देते हैं। क्यों? MNA MPA का इलेक्शन हो रहा है, तो जिसका किरदार है उसको ही दे रहे हैं वोट। किसका किरदार है? किरदार तो ये असद खोकर है, जो ये पहले भी इधर से हुआ है, अब भी इंशाल्लाह होगा। किरदार तो फिर ये भी होना चाहिए ना कि एक ही बंदा पार्टी में रहे। एक पार्टी में रहता नहीं ना, जो रूल्स बना हुआ है पाकिस्तान का, ये सियासतदानों का, जो कुछ भी हो सकता है, किसी को जो कुछ मर्जी वोट देना है। वोट हमने इसको ही देना है, असद खोकर को, नून लीग को। जी, अगर असद खोकर अगर PTI में होते और मलिक नवाज अवान साहब अगर नून लीग में होते, फिर आप उसको वोट देते? फिर नहीं दे, फिर भी इसको ही देते हैं, नून लीग को ही देते हैं। नून लीग का वोट देना क्योंकि आप नून लीग के पक्के साथी हैं। जी। PTI का वोट नहीं देते? क्या वजह है? वजह यही है कि ये जो PTI ने जो पिछले 4 साल गुजारे हैं,
लोगों को पता ही है क्या हाल किया है, जो कुछ हुआ है, इस वजह से ना कुछ नून लीग है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ? हमने नून लीग ਨੂਨ ਲੀਗ को वोट देना है। ਹਾਂਜੀ। क्या वजह है? बाद वो ताजर बलादर आन लेना हाँ। वो कारोबार समझ देने। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब आपको बताए ना, अब आपका क्या कारोबार है? हमारी चाय का होटल है। चाय का होटल है। और चाय के होटल में क्या फायदा हुआ अभी तक आपको? है ना, गैस सस्ती हो जाएगी, चीनी सस्ती हो जाएगी, पत्ती गैस सस्ती अभी रिकॉर्ड महंगी हो चुकी है। नहीं गैस तो आती नहीं है, गर्मियों में गैस नहीं आ रही। 2 दिन बाद गैस सस्ती हो जानी है। अच्छा। हाँ जी, पेट्रोल सस्ता हो रहा लेकिन है। वो तो मैं बड़ी ज्यादती नहीं होगी कि 17 को इलेक्शन है हाँ जी। और 2 दिन पहले आप पेट्रोल सस्ता करेंगे, 2 दिन पहले आप गैस सस्ती करेंगे। नहीं, आपको ये नहीं लगता ये तो नहीं, बड़ी गलत बात है? अब शुरू तो लोन लेके हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अब नून लीग वालों ने खोकर साहब को दिया है वोट, ये टिकट दिया है। हाँ जी। खोकर साहब सही उम्मीदवार लगते हैं आपको? नहीं ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। हाँ जी। लेकिन इत्थों ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਮਲਿਕ ਖੋकर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। हाँ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋਵੇ ਅਸਾਂ। तो अगर नून लीग अगर यहाँ पर अवान साहब को खड़ा करती हाँ जी। तो आप अवान साहब को भी वोट डाल देते? नहीं ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ को ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ है। बस जी मुंह देखना है। हाँ बस जी। जी बस मुंह देख के वोट डाला जी। चले आए। हाँ भाई, आप किसको वोट दे रहे हो? हम इमरान खान को, मलिक नवाज को। मलिक नवाज को वोट दे रहे हो। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है। चाचा जी क्या लग रहा है, सियासत का क्या तज्जिया क्या आपका? तो जरिया ये है, जैसा देश वैसा बेस। हाँ। जब अपना मसला नज़र आता है तो सब कुछ होता है, जब आवाम का नज़र आता है कुछ भी नहीं होता है। हाँ। हमारे काना कचवाना में मियाँ साहब का हलका है, वहाँ पे 4 साल से रोड रुका हुआ है। आलू वाली गली कचवाना रोड, वो अभी तक रोड आगे नहीं बढ़ा, वहाँ की गलियाँ और सड़कें नहीं बनी। अब हम किसी को क्या कहें, आटा नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है, हर चीज़ काफ़ी ओवर रेट पे है। पेट्रोल सुना बाहर की मंडियों में सस्ता हुआ है, ये उन्होंने सस्ता नहीं किया है। काला 9 से यहाँ तक का किराया वैगन और मज़दा का 50 रुपये देना पड़ रहा है। हम किसी को क्या कहें। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में जी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जो धांधली करेगा। नहीं, बुरी बात। असल अब तो बात धांधली यही नहीं है, होती। सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करें। जो अंदर से डील पहले हो चुकी है वही जीतेगा। नहीं, अब तो धांधली नहीं होती ना 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 ना। अब ये बात छोड़ दें, अंदर के खाते कौन जानता है। हाँ, इस बात को छोड़ दें। नहीं, फिर भी आपका दिल क्या कहता है, कौन जीते? भाई जो अवाम के हक में अच्छा होगा। कौन है अवाम के हक में अच्छा? चाचा जी नाम तो सुना। नाम क्या बताएं? जो हमारे एक नून लीग है जी, ये जो सारा कुछ किया है उन लोगों ने किया है ना। आप मेरी बात समझ गए। देखें, बात इधर है। असल मसला हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है हमारा कि जो लोग काम करते हैं हम उनको वोट नहीं दे रहे। अब खान साहब ने बोला था वसीम असलम प्लस है, मुझे एक बात बता दें कि उसने किया क्या? मासूम आदमी थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो अपनी पार्टी पे जाके कहते थे जी ये खाना मेरे लिए बना है, ये मैं खाऊंगा। इतना मासूम और इतना शार्प आदमी दिया, पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया उस बंदे ने, सिर्फ अपनी अना की खातर, सिर्फ अपनी अना की खातर। अगर उसमें वो बंदा अपनी अना छोड़ दे तो शायद वो वेल एंड गुड, मगर इन लोगों ने काम किए हैं, प्रैक्टिकली काम किए। आपको नजर आते हैं, ये देखिए क्या ये मेट्रो चल रही है। ने क्या किया है 4 साल इस हल्के के लिए? बिल्कुल के लिए देखिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों के। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अगर उनको चांस मिला है तो मेरे ख्याल से खोकर साहब ही आएंगे। अच्छा। ये 100% मैं श्योर कहता हूँ। ठीक है, खान साहब अपनी जगह ठीक है, लोग एक दूसरे लड़ रहे हैं, घरों घरों में लड़ाई चली गई है। बिलीव करें, लोगों अपसेट हो गए, हम लोग इतने अपसेट हो गए कि घरों घरों में लड़ाई है और औरतें आपस में लड़ रही हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ इक़्तिदार की जंग की खातिर खराब हो रही हैं। सिर्फ इक़्तिदार की जंग की खातिर ये लोग लड़ रहे हैं, हमारी खातिर नहीं लड़ रहे। वो नेल्सन मंडेला ने एक बात की थी बड़ी अच्छी, किसी साफी ने ऐसे ही सवाल किया उनसे कि जी लीडर में और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने कहा कि लीडर में सियासतदान में ये फ़र्क है कि सियासतदान जो उनसा होता है ना, वो अपनी आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहा होता है। लीडर जो उनसे अपनी 7 नस्लों के बारे में सोचता है। कौन सोच रहा है 7 नस्लों के बारे में? अल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। जमीन पे तो हम है ना, जमीन पे हमारी नस्लों के बारे में कौन सोच रहा है? मेरा अपना दर्जिया है। देखिए, मैं ये नहीं कहते कि हमें खाने को नहीं देते, हमने तो अपनी मेहनत करनी है। लेकिन सबसे बेटर जो चॉइस है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, वो पंजाब मुस्लिम लीग लोग ने। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ वोट देना चाहिए, क्योंकि उनको उनके इक़्तिदार में जब भी वो आए हैं तो उन्होंने लोगों को कारोबार सहूलतें। देखिए, हमारा रोटी का मसला है, हमारे चाय का मसला, हमारी कन्वेंस का मसला है, वो काम करने वाले लोग हैं।
और ये जो है ना, ये जो नारा लगा रहे हैं इंसाफ का, है क्या? मुझे किया क्या? मुझे बताएं ना 4 सालों में इन्होंने एक बात बता दें जी इन्होंने पूरा किया। ये मैं वज़ीर आज़म हूँ जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ जी, मैं उसको लाइब्रेरी बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा विदाउट प्रोटोकॉल, एक भी चीज़ पूरी बता दें उन्होंने किया। आप किसको वोट देंगे? मेरा जो आईडी कार्ड बना के देगा वो वोट लेगा। आईडी कार्ड गुमशुदा है, आईडी कार्ड नहीं है। आप किसको वोट देंगे? हम शेर को देंगे और हमारा इलाका दिहाड़ी है, शेर लुडन। हाँ जी। आप किसको वोट देंगे? हम इमरान खान को देंगे। खुद वोट देंगे इमरान खान को? क्योंकि ये पठान है। नहीं, पठान की बात नहीं, उसका दिल है, उसकी मर्जी है। इमरान खान एक अच्छा ईमानदार लीडर है और उसने जो हमारा इलाके में काम किया ना, ये किसी ने नहीं किया। और जो है ना पंजाब, नवाज शरीफ ने इधर पंजाब में किया, इमरान खान ने हमारा इलाके में किया। चले, हर जगह काम करना चाहिए। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तो मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम PP 168 में मौजूद हैं। असद खोकर साहब, मलिक नवाज अवान साहब के दरमियान यहाँ पर मुकाबला है और ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान यहाँ पर मुनहरफ हुए थे, 20 सीट हुए थे, उनकी नशिस्तों पर ये दोबारा यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ज़मीनी इंतखाब है ये, पंजाब के सबसे बड़े इंतखाब। और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि शायद आज से पहले किसी भी ज़मीनी इंतखाब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी इनको मिल गई है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वोट किसका है? वोट इमरान खान का। अच्छा, क्या वजह है? वो ईमानदार है, एक अच्छा लीडर है, चोर नहीं है, बस यही वजह। अच्छा, आपको क्या लगता है इस हल्के से कौन जीता हुआ लग रहा है आपको? यहाँ पे ज़्यादा वैसे खोते ही रहते हैं, डंगर लोग हैं। अच्छा। ज़्यादा शेर जानवरों के सपोर्टर हैं। अच्छा। अभी देखें क्या बनता है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना। नहीं, क्यों नहीं कहना चाहिए? नहीं, जो है वो देखें ना, शेर जानवरों की तरह नारे लगाते हैं, तो जो है उनको तो हम वही कहेंगे ना। हम तो इनको कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि इंसान थोड़ी हैं। तो आपको किसकी पोजीशन यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रही है? नून लीग की? हाँ, नून लीग की स्ट्रॉन्ग है। देखें अभी क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, तो ये आपको लगता है ये जो PTI ने अपना जो कैंडिडेट यहाँ खड़ा किया खोकर साहब के मुकाबले में, आपको लगता है वो कैंडिडेट यहाँ पर तगड़ा है कि बस माड़ा है? नहीं, बस सही है, सो ही है, कोई इतना ज़्यादा तगड़ा भी नहीं। पहले भी जब यहाँ पर आई तो खोकर साहब की इस इलाके में कम से कम फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो पिछली दफ़ा तो वो PTI के प्लेटफॉर्म से जीते थे और पैसे दे के जीते थे लोगों को, सब वोट खरीद के। अभी भी जो वो नारा लगा रहे हैं कि जी हमने इतने काम किए, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो किया तो PTI की गवर्नमेंट में ना, सब वहाँ से बजट आए, फंड वो सब कुछ उधर से आए। अभी ये कह रहे हैं काम को वोट दो, भाई किसको? वो तो PTI ने किया ना। अभी अगर आवाम को अकल हो तो वो काम को वोट दें, तो वो इमरान खान का वोट बनेगा। भाईजान वो कह रहे हैं काम को वोट दो, आपको क्या लग रहा है काम को वोट देंगे लोग? काम को वोट नहीं देंगे, इधर सिर्फ जानवर को वोट देंगे। अच्छा जी। नहीं, लेकिन चलो उनका इंतखाबी निशान है शेर, तो कोई बात नहीं, वो तो जाहिर बात है जानवर ही। और शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं और जंगल का बादशाह ही है। आपको लगता है कि ना चाहे जंगल का बादशाह है तो उसे चाहिए जंगल में हुकूमत करे, यहाँ जानवर है वो जानवरों पे ही हुकूमत करे। जंगल ही है वैसे। आप देखें ना, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निजाम। चूँकि नाले का ही देख ले, ठीक है, वहाँ की सफाई नहीं होती, ठीक है। अब ये इलेक्शन है तो इस वजह से वहाँ की सफाई हो रही है, वरना वो बंद रहता है। आपका दिल किसको है, किसको वोट देने का इरादा है? हम तो जो है PTI को वोट देंगे। अच्छा, जी। नून लीग की वैसे हल्के में क्या पोजीशन है? नून लीग की स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से, कितने मार्जिन से जीतेगा? मार्जिन का तो कुछ नहीं कह सकते। पिछली मरतबा जो है ना असद खोखर 600 वोट से जीता था। इतने पैसे लगाने के बावजूद। तो अब तो वो है ही PTI नून लीग की तरफ है, तो आराम से जीत जाएगा। तकरीबन कोई 1200-1500 या 2000 की लीड से जीत जाएगा। ये तो कोई ज़्यादा लीड तो होती। लोग निकलेंगे वोट डालने? जी निकलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, चुंगी का ये इलाका। अस्सलाम वालेकुम जी, उनसे बात करते हैं। सर क्या पोजीशन लग रही है आपको इस हल्के की? क्या आपको लग रहा है ये जो हल्का बड़ा स्ट्रॉन्ग है नून लीग के हवाले से? अब खोकर साहब यहाँ के जो है उनको टिकट होल्डर है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा? जो बज़ाहिर पोजीशन नज़र आ रही है वो मलिक असद खोकर साहब की है। बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जा रही है उनकी। और यहाँ के हल्के की आवाम जो है वो ज़्यादातर नून लीग को लाइक करते हैं और हमारा भी वोट नून लीग के लिए है। और अक्सर हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो अक्सर बैठ के इसी बात पे डिस्कस करते हैं
कि कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। लेकिन यहाँ पे मलक असद खोखर जो है वो इंशाल्लाह लीड से जीतेंगे। अच्छा। और वो उनकी वर्त भी है, उन्होंने काम वगैरह भी करवाए। वो बतौर जब पीटीआई काम तो उन्होंने पीटीआई की हुकूमत में करवाए थे ना। नहीं, कुछ पीटीआई फंड से उनका कहना। अब मलक असद खोखर साहब का ये कहना है कि हमें फंड नहीं मिले, वो जो काम मैंने करवाए हैं वो मैंने अपने ज़ाती फंड से करवाए हैं। और ये कौन है लोग भाई, हमें भी बताएं, ज़ाती फंड से कौन काम करवा रहे हैं? यहाँ तो भाईजान एक सड़क का टोटा भी टूटा हुआ ना, तो लोग वहाँ पर कारपेटिंग अपने पैसों के कराने की तैयार नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप पंजाब फरमा रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे कुछ सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ दोस्त अहबाब का प्रेशर भी होता है सियासी हवाले से। क्या काम करवाए उन्होंने अपने फंड से यहाँ पर? नहीं, काम को इतने खास नहीं है। ये कह लेंगे ये सीवरेज वगैरह के काम करवाए हैं या कोई और दूसरे मामला जो। लेकिन मेरी बात सुने, बहरहाल एक बात तो मैं तस्लीम करनी चाहिए ना कि अगर उन्होंने इस हलके में कोई काम करवाया भी, जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने यहाँ पर काम वो उसी फंड से करवाया जो कि हुकूमत पंजाब ने उनको दिया। ये आप बजा कह रहे हैं कि आपकी बात को अगर मान भी लिया जाएगा हुकूमत पंजाब ने फंड दिया है, अगर हुकूमत पंजाब ने भी दिया है तो वो तो एक पब्लिक का हक होता है उस पर जो कह ले। तो उस पर कोई एहसान नहीं है। एहसान नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस हलके पे पोजीशन किसकी स्ट्रांग लग रही है आपको? मलक असद खोखर की लग रही है। अवान साहब? जी जी, अवान साहब की क्या पोजीशन है? उनका कह लेंगे वो सेकंड पोजीशन पे आ सकते हैं। थर्ड पे टीएलपी है। ठीक है, आगे बढ़ते। भाईजान कौन जीता लग रहा है आपको इस हलके से? जीता तो असद खोखर लग रहे हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट नवाज अमान के साथ है। वो वजह सपोर्ट हम इमरान खान की वजह से उसे सपोर्ट कर रहे हैं, नवाज अमान को। इमरान खान का कैंडिडेट है, उसी का वोट है, उसी की सपोर्ट है। कैंडिडेट तो पिछले इलेक्शन में खोखर साहब भी थे, वो अब लोटे हो गए हैं, अब क्या कह सकते हैं। हमारे वोट को उन्होंने इज्जत नहीं दी, लेकिन हम नवाज अमान को जिता के इमरान खान को ये अगर खोखर साहब अगर दोबारा कहे मैं पार्टी में आना चाहता हूँ, आपको लगता है खान साहब आने नहीं देंगे? उनका मौकिफ है, अब ये लोटे उन्होंने निकाल दिए पार्टी से। जी अब नहीं। अब कौन? अब सिर्फ इमरान खान और कोई भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, क्या वजह है इतनी मोहब्बत की? बस खान साहब से शुरू से मोहब्बत है। 2012 के हम सपोर्टर हैं उन्हीं के, और किसी की सपोर्ट नहीं की। 2012 में तो बहुत छोटे हो गए। बिल्कुल, अब वोट भी है, वोट और सपोर्ट उन्हीं का। अच्छा, आप भी? इमरान खान। चले आए, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या लग रहा है आपको इस हल्के की? अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का कौन जीतेगा? ये मलक असद अली खोखर है ना, इमरान खान भी इधर आके खड़ा हो जाएगा ना, तो ये इतना मजबूत कैंडिडेट है कि ये इमरान खान को हरा सकता है। अच्छा। 2 दफ़ा भी इमरान खान आए ना, तो ये इतनी पावरफुल बंदा है। क्या वजह है? माशाल्लाह, ये इसकी अपनी ताकत है और पैसा खर्च कर रहा है, और इसने तरक्याती काम करवाए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बल्ले से करवाए? बल्ले से करवाए। नहीं, अपनी जेब से करवाए तरक्याती काम? नहीं, काम तो आप पॉलिटिकल सवाल ना करें, आप मुझे सवाल करें। मैं सवाल ही कर रही हूं ना। नहीं, अब पॉकेट से कौन करवाता, मुझे ये बताएं। मैं तो मेरी बात पॉकेट से कोई नहीं करवाता, जो भी करवाता है ना वो गवर्नमेंट के खर्चे से करवाता है। बात सुन, अगर पीटीआई की हुकूमत थी ना, तो इसने पैसा खर्च किया है। अच्छा। इसने पैसा खर्च किया, जेब में नहीं डाला। वो पीटीआई का था, लेकिन मकसद ये है कि ये बंदा काम करने वाला। तो मतलब फिर काम तो फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुए। वो 200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट में पैसे डाले हैं, और ये वाहिद बंदा पूरे लाहौर में जिसने पैसे खर्च किए। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस बंदे ने अपनी पॉकेट से नहीं, लेकिन तरक्याती काम में पैसा खर्च किया है। अच्छा। और पूरे इलाके में, पूरे लाहौर में चले जाए। तो उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था ये। आपने सर्वे करते हैं, बोले आप इस इलाके में चले जाएं, आपको यहाँ पर तकरीबन 200% काम नजर आएगा। आज तो कभी चुंगी का नाला तो कभी साफ हो नहीं सका। नहीं, जब बारिश आती है वो नाला ओवरफ्लो हो जाता है। अब दूसरी तरफ जाएं, उधर वो जो कच्चा जेल रोड की तरफ जाए, वो अब उन्होंने पक्का करवा दिया। हमारा ऑफिस वहीं पर ही है। तो मलक असद ने उधर से काम करवाया। तो मैं नून लीग का जरूर हूँ, लेकिन मैं कहता था अगर मिसाल के तौर पे वो नाला पक्का हो जाता है ना, तो मैं पीटीआई में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, नून लीग नहीं करवाया तो नून लीग का हूँ। अच्छा। हाँ, बस नून लीग शेर जिंदाबाद। और सवाल करे, सवाल ऐसा करे जो कॉमन हो। ये बताए, वो किसी साइड पे सवाल नहीं करना। ये बताए, अगर इन्होंने खोखर साहब को वोट दिया है, जो मुनहरिफ थे पीटीआई के। मुनहरिफ आप मुनहरिफ कह सकते हैं, लेकिन इसने इन लोगों ने मुल्क बचाया। और आपको लगता है बचाया इन लोगों ने? नून लीग के अपने हलकों में बड़ी वैसे तशवीश है। वो कहते लाहौर जो है ना, ये नून लीग का गढ़ है।
कि अगर ये इस वक्त जो महंगाई की प्रोसीजर जा रहा है ना, वो तो IMF से एक मुआहदे किए हुए हैं, तो उस मुआहदे के जवान साहब की क्या पोजीशन है यहाँ पर? मतलब वो इम्पोर्टेड बंदा है, लोकल, हाँ लोकल बंदा नहीं है। अच्छा। यहाँ लाहौर का रैशी नहीं है, यहाँ का रैशी बंदा नहीं है। आपने इम्पोर्टेड पता था हमें, लेकिन इम्पोर्टेड बंदा कहाँ से आ गया? ये इम्पोर्टेड से मराज ये है कि लोकल नहीं है। अच्छा। आप यही कहना चाहते हैं ना, इम्पोर्टेड मीन, इसको मैं समझता हूँ कि लोकल बंदा, हाँ बाहर का है, लाहौर का नहीं है, इट मीन्स इम्पोर्टेड बंदा है। हाँ ये इम्पोर्टेड बंदा, इसको लोग ये भी अपने पैसे की वजह से आया। अच्छा। वरना यहाँ पे 3-4 ऐसे लोग थे जिनका हक बनता था टिकट का। एक मियाँ अशरफ साहब और एक महमूद अल हसन साहब, PTI का मशहूर बंदा, लेकिन इन लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया। यहाँ पर भी तो नून लीग वाले कह रहे हैं हमारा भी हक बनता था, खोकर साहब को क्यों टिकट दे दिया? वो मैं आपको बताता हूँ, ये नून लीग ने फैसला किया है कि जितने मुनारफ के उन्होंने हुकूमत कराई है, जितने भी मुनारफ 20 के 20, ये नून लीग का कौमी सजा पे फैसला था कि हमने उन लोगों को टिकट देना है। और ये आप बोल रहे हैं ना, मुनारफ सब ने तस्वीरें लगवाई हुई हैं, जितने भी जो कैंडिडेट हैं, वो कादरी साहब है या मिसाल के तौर पे और भट्टी साहब है, वो उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि 100% फेवर कर रहे हैं। नून लीग वाले भी इसकी फेवर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आपको लगा खोखर साहब जीत जाएंगे? इमरान खान भी आ जाएगा ना तो इंशाल्लाह ताला ये जीत जाएगा। खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। खान साहब को पैगाम दे आ जाए, जैसे ये साद रफीक का हल्का है, जैसे तो फिर देख ले, ये साद रफीक से भी बड़ा कैंडिडेट है। ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। PP 168 है ये, लोगों से बात करते हैं। हल्का किसका है, वोट किसका है, किसको दे रहे वोट? वोट खान साहब को। अच्छा। हाँ जी। वो कभी अंकल आए थे यहाँ पर, वो तो तारीफों के उन्होंने जो पुल बांध दिए, वो कहते बड़ा काम करवाया खोखर साहब ने, ये किया है वो किया है। आप बताएं क्यों वोट देंगे लोग इमरान खान को? हो गए हैं, खोखर साहब ने खान साहब की टिकट के ऊपर जीत के आए, बाद में मनहरफ हो गए, लोटे हो गए, दोबारा जो है ना उधर से टिकट लेके आ गए। ऐसे बंदों का सियासत में तल्ले की कोई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इलाके की वोट मलिक नवाज अवान को क्यों वोट दे? काम तो यहाँ पर असद खोखर साहब ने सारे करवाए हैं। असद खोखर साहब ने तो अभी कुछ नहीं, जितना उन्होंने काम करवाया ना, इतना हर MPA ने करवाया है। उन्होंने यहाँ पे कोई सबसे हटके नहीं करवाया। जितनी भी गलियाँ बनवाई हैं, पहले तो पेंडिंग पड़ी थी, इधर हमारी साइड पे आए तकरीबन 2 साल से गली जो है ना वो सड़क तोड़ के चले गए हुए हैं, पूरे 2 साल बाद, और अभी जाके उसके ऊपर इन्होंने सड़क डाली है। जब ये इलेक्शन हुआ है ना, दोबारा ये ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान हुआ, अब आगे इन्होंने सड़क बनाई है। अच्छा। और जितने भी काम रुके हुए थे ना, ये फौरन अभी जो है ना उसको पेंडिंग काम रोके करने, ताकि लोग इनको दोबारा वोट दें। तो लोग देंगे वोट नहीं देंगे, जिनका ज़मीर ज्यादा वो इनको वोट नहीं देगा। नहीं, जो जिनका ज़मीर, सबका ज़मीर जाग रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर ये कहते थे ना वोट नून लीग का है। कुछ का होगा, वोट अपने ज़मीर का होता है। मेरा वोट खान साहब का है। आपका वोट खान साहब का है। चाहे खान साहब किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दे, हाँ, हमने वोट खान साहब को देना है। अच्छा। हमने कैंडिडेट नहीं देना, अपनी अपनी पार्टी देखनी है, खान साहब को जो मुल्क के लिए बेहतर है। हमने इन चोर चक्कों को वोट नहीं देना। तो यही पिछले इलेक्शन में तो ये भी PTI में थे, तो अब साबित हो गया ना, बाहर आ गए। जो अपनी पार्टी के साथ ही मुखलस नहीं थे, ये मुल्क के साथ क्या मुखलस होंगे? ठीक है भाईजान, आपने किसको वोट देना है? अल्हम्दुलिल्लाह शेर को। शेर को वोट देना है भाईजान, इधर आए। वो अल्हम्दुलिल्लाह शेर को वोट कह रहे हैं। कोई हल्के में ही नहीं है। अच्छा, इस हल्के में नहीं है। मैं 168 में कहा है, कारोबार था ये, शेर का ही है। इधर शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर की क्या है, शेर की वजह ये है कि हम इंशाल्लाह महंगाई कम करेंगे, ठीक है। और अभी तो फिलहाल कोई होते हुए महंगाई कम नहीं लग रही। इंशाल्लाह जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, आप इस हल्के से कौन जीतेगा? इसमें असद खोखर ही जीतेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि असद खोखर ने जितने भी काम करवाए PTI की तरफ से ही काम ऑलरेडी हो चुके हैं, ये बात है। काम हुए ऑलरेडी, PTI की नहीं करवाए, उसकी टिकट पे ही हुए हैं। बेसिकली काम के हर बंदा इस पर काम पे देख रहा है, करदार पे कोई भी नहीं देगा इसको। अब यहाँ पे काम की है हर लोग ही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान PP 168 है ये, लाहौर का बड़ा हल्का है, कौन जीतेगा? इमरान खान। क्या वजह है इमरान खान की जीत? ईमानदार आदमी है, हम वोट उसको देंगे इंशाल्लाह। तो ये इमरान खान की पार्टी में खोखर साहब भी थे, खोखर साहब भी 2018 में ईमानदार थे, वो नून लीग में चले गए। ईमानदारी बाहर आ गई ना उनकी। अच्छा, तब आपको वो ईमानदार नहीं लगते? नहीं, हम वोट PTI को देंगे। अच्छा।
हाँ जी। क्या पोजीशन लग रही है आपको नवाज साहब की यहाँ पर? यहाँ पे नवाज साहब की पोजीशन ठीक है, लेकिन पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर जीतेगी। आपको क्या लग रहा है अंकल, कौन जीतेगा यहाँ से? इंशाल्लाह पीटीआई, इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा यहाँ से। जी यहाँ तो लोग कह रहे शेर हो रहे हैं यहाँ पर। शेर नहीं जीतेगा, शेर के कारनामे लोगों के सामने ही है। हाँ जी, जो करके गए हैं मुल्क के साथ। हाँ जी, जो मेन बंदा था वो तो बाहर भाग गया है, वो तो बाहर चला गया मुल्क छोड़ के। हाँ जी, अपने वोटरों को बेयारो मददगार करके छोड़ गया। आप पहले किसको वोट देते थे? मैं पहले पीपल पार्टी को जी। आप पीटीआई को देंगे? हाँ इंशाल्लाह पीटीआई को दूंगा। आपको लग रहा है पोजीशन स्ट्रांग है यहाँ पर उनकी? इंशाल्लाह हर जगह स्ट्रांग है पूरे पाकिस्तान में। 20 सीटें है पूरे पंजाब में। हाँ जी, 20 सीटों पे क्या पोजीशन लग रही है आपको? इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, हर जगह। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। और मैं आपको बता दूं पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है, देखें आप भी, ये आपका कैमरामैन भी, साथ भाई खड़े हैं, एक पूरी नस्ल जवान हुई है जरदारी से ये सुनते हुए कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये सुनते हुए कि जरदारी चोर है, इनके सराय महल हैं, मेफर में प्लाट हैं, फलां जदादे हैं। तो अब भी कौन सी ताकत है, किस ताकत ने इनको इकट्ठा कर दिया? एक ही ताकत है, खौफ। इमरान खान खौफ है, एहतसाब का खौफ है, इसलिए ये इकट्ठे हो गए तमाम चोर। लेकिन अब इंशाल्लाह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इस पूरे हलके में 20 जो सीटें हैं हमारे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 20 की 20 सीटें इंशाल्लाह इमरान खान जीतने वाला है। 20 की 20। अवाम देखें, कुछ तो लोग डर के बेचारे बताते नहीं है कि हम पीटीआई के लोग हैं। का डर है, पुलिस का डर, नून लीग के गुंडों का डर, गुल्लू भट्टों का डर, इंतकामी कार्रवाई आके कुछ ना कुछ कह देंगे कि आपने क्यों जी ये फटा क्यों लगाया हुआ है, बाकी सबको छोड़ देंगे। सिर्फ जो पीटीआई वाले लोग उसको कह देंगे आपने फटा जी बाहर लगाया हुआ है, आपने क्या, हाँ जी आपका ये गाड़ी कागजात किधर है, फलां कोई ना कोई ऐसा मसला डाल के उसको कह देंगे, डरा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं इधर यहाँ पे। लेकिन आप अवाम डरने वाले नहीं। आपको लग रहा है मलिक नवाज अवान साहब की पोजीशन यहाँ स्ट्रांग लग रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैंने अपने बच्चों से पूछा है, उनके वालिदैन से पूछा है, आम वर्करों से पूछा है, ये मजदूरों का अड्डा है यहाँ से पूछा है, हर कोई कह रहा है कि हम इंशाल्लाह बताएंगे नहीं, लेकिन जाके वोट बल्ले पिठा लगाएंगे। बताएंगे क्यों? नून लीग का डर है, गुंडों का डर है। देखें आप भी सिर्फ मीडिया छोड़ें, जब आप एक अननोन पर्सन बन के पीटीआई को सपोर्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से आपको नून लीग जो है ना वो हरासा करेंगे। अच्छा। जी बिल्कुल हरासा कर रहे हैं, बिल्कुल हरासा कर रहे हैं। क्यों? यही कि पीटीआई को वोट क्यों दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम ताकत के बाल बोते पर आवाम को दबा रहे हैं। ताकत दिखाने का ज़माना तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो है ना। देखें पुलिस उनकी है, ये जो इदारे हैं वासा वापडा वो उनके हैं, जो भी कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वासा वाले आगे कोई पंगा डाल देते हैं, कोई वापडा वाले आगे पंगा डाल देते हैं। यानी किस न किस तरह से हरासा कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जनाब। आपको भी, कैमरामैन को भी, आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी पीटीआई को सपोर्ट करनी चाहिए। अगरचे आप न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी अखलाकी तौर पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो करप्ट नहीं है उसकी सपोर्ट करें। बाकी गैप तो अल्लाह ताला के पास है। न्यूट्रल नहीं है, सही है, मजाक अजराए तफन्नुन। तो ये जनाब यह सूरत हाल है PP 168 में मलिक असद खोखर साहब। मैं भी देखते हुए आई, पूरे इलाके में फ्लैक्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर कैंपेन्स कर रहे हैं, क्या MPs यहाँ पर आते हैं, चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अब देखना ये है 17 जुलाई का जो दिन है बड़ा एक फैसला कुन दिन साबित होगा इस हल्के में और पंजाब की 20 नशिस्तों के लिए। और देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर अवाम किसके बयानिए के साथ यहाँ पर खड़ी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह नाज़मी को इजाज़त दें, अल्लाह।